नमस्कार दोस्तों, निष्ठा प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें हमारे विभाग और उच्च जो कार्यालय हैं, ब्लॉक लेवल, जिला लेवल, वहाँ से रिपोर्ट मांगी जाती है कि आपके कितने कार्मिकों ने निष्ठा प्रशिक्षण पूरा कर लिया और किसने पूरा नहीं किया या किसी ने शुरू नहीं किया। तो उसकी रिपोर्ट देखने के लिए विद्यालय स्तर पर आपके पास टैब शुरू किया गया है। तो इसके थ्रू आप जो अपनी समस्त रिपोर्ट है वो देख सकते हैं और अपने अधीनस्थ या अपने विद्यालय के जो शिक्षक है उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पिछले सत्र में जो प्रशिक्षण हुए उसमें हमें रिपोर्ट का पता नहीं था। हम जब रिपोर्ट मांगते हैं कि किस किस ने पूरा कर लिया तो कार्मिक लिख देते हैं कि हमने पूरा कर लिया और आगे वो पूरा नहीं हुआ हो तो उस स्थिति में हमें भी पता नहीं चलता। अब हमें हमारे स्तर अर्थात विद्यालय स्तर से ये पता चल जाता है कि किस कार्मिक ने किस कोर्स को कितना प्रतिशत पूरा कर लिया। और अब तो ये भी है कि सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए 70% की जो मार्किंग है वो अनिवार्य है। तो वो भी हमें पता पड़ जाती है कि किसने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, किसने कितना अचीवमेंट प्राप्त किया है। तो इस प्रकार की जो रिपोर्ट है वो विद्यालय स्तर से हम देख सकते हैं। मेरा जो दूसरा वीडियो था वो कार्मिक द्वारा भी है कि कार्मिक अपनी प्रशिक्षण की रिपोर्ट शाला दर्पण जो स्टाफ विंडो है उससे कैसे देख सके, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसका जो लिंक है इसके विवरण में दे रखा है मैंने। तो कार्मिक भी अपने उसके लिंक को देख सकता है अपनी आईडी से। और यहाँ विद्यालय आईडी से जो विद्यालय व्यवस्था है, संस्था प्रधान या जो प्रभारी है वो इसकी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों, देखते हैं कैसे रिपोर्ट निकालते हैं और उसको कैसे समझे कि वहाँ क्या क्या दिया जा रहा है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें, साथियों तक इसको पहुंचाएं। तो इसके लिए हम चलते हैं कि जो रिपोर्ट सेक्शन है विद्यालय टैब का उसमें हम चलेंगे। इसमें जैसे ही हम चलते हैं तो लास्ट में देखिएगा ये निष्ठा प्रशिक्षण दे रखा है यहाँ पर लास्ट का टैब। इसको हम जैसे ओके करते हैं तो ओके करने पर ये आपसे पूछता है। यहाँ पर ये ध्यान दें दोस्तों कि यदि आप सेकेंडरी के हैं तो सेकेंडरी चूज करें और एलिमेंट्री लेवल के हैं तो एलिमेंट्री चूज करें। एलिमेंट्री लेवल के में आपके लेवल 1 और 2 आ जाते हैं। हालांकि ये यहाँ पर ये जो दो चीज दे रखी है वो इस आधार पे है कि जैसे लेवल सेकेंडरी का कोई प्रशिक्षण है और यदि उसको लेवल 1 वाला या सेकेंडरी वाला जो एलिमेंट्री वाला भी करता है तो वो सेकेंडरी में दिखाई देगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, सेकेंडरी लेवल और एलिमेंट्री लेवल। जो निष्ठा प्रशिक्षण प्रशासन है उसके द्वारा किसी प्रशिक्षण को लेवल 1 और 2 अर्थात तृतीय श्रेणी के लिए या एलिमेंट्री सेक्शन के लिए बनाया गया है तो उसे एलिमेंट्री सेक्शन को पूरा करना है। और सेकेंडरी यानी 9 से 12 तक के लिए बनाया गया है तो उसे सेकेंडरी वालों को पूरा करना है। अब यदि प्राइमरी सेक्शन के प्रशिक्षण को अगर कोई सेकंड सेक्शन वाला करता है तो वो प्राइमरी सेक्शन के जब आप रिपोर्ट देखोगे तो उसमें भी शो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रशिक्षण के आधार पे है, कार्मिकों की संख्या के आधार पे नहीं है ये रिपोर्ट। तो इस चीज को देखना है कि जो सेकेंडरी लेवल का प्रशिक्षण चल रहा है वर्तमान में तो वो किस किस ने पूरा किया। अब यहाँ पर जो हमारा जो माध्यम है वो हिंदी माध्यम है, क्योंकि हमारे विद्यालय हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी माध्यम का ही है। और यहाँ देखिए कि सेकेंडरी लेवल में वर्तमान में हिंदी माध्यम के या इंग्लिश मीडियम के 3 कोर्स चल रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीनों कोर्स की आप अलग अलग रिपोर्ट देख सकते हो। जैसे पहला कोर्स है पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा या शिक्षा। अभी वर्तमान में इसमें एक ही बैच है, यहाँ ये बैच आईडी है और 1/8/21 से 31/8/21 अर्थात ये 1 महीने का समय है इस कोर्स को पूरा करने के लिए। इस महीने के बीच बीच में आपको कोर्स ज्वाइन करके पूरा कर लेना चाहिए। 31/8 के बाद ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको दिखाई नहीं देगा। और यदि इस कोर्स में दूसरा बैच होगा तो वो भी इसके नीचे दिखाई देगा। तो हम आल बैच भी कर सकते हैं और यदि ज़्यादा बैच है तो हम किसी एक बैच की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अभी हम आल भी करेंगे तो एक ही बैच आएगा और इस बैच को सेलेक्ट करेंगे तो भी एक ही बैच आएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें
कि यदि हम आल करते हैं और यहाँ एक से ज़्यादा बैच है तो उन सभी बैचों के जिन जिन ने ट्रेनिंग की है वो सारे ही दिखाई देंगे। तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि किस बैच में कितने व्यक्ति थे, तो आप बैच वाइज इसकी रिपोर्ट जनरेट करें। तो मैं यहाँ पर एक ही बैच है, तो अभी अगर मैं आल बैच भी करता तो भी एक ही दिखाई देता। तो यहाँ पर जैसे ही मैं जनरेट करता हूँ तो इसकी जो रिपोर्ट है वो इस प्रकार दिखाई दे जाती है। अब यहाँ पर 8 कैंडिडेट है, यानी कि 8 जो शिक्षक है वो दिखाई दे रहे हैं, नाम दिखाई दे रहे हैं, पोस्ट है, सब्जेक्ट है और एनरोलमेंट जो डेट है वो है। हालांकि अभी इस मॉड्यूल में जो स्टाफ मॉड्यूल है और ये मॉड्यूल है इसमें थोड़ा सा अपडेशन बाकी है। क्यों? क्योंकि हुआ क्या है कि जैसे यहाँ एनरोलमेंट डेट दे रखी है, आप गौर करेंगे ये एनरोलमेंट डेट है, तो एनरोलमेंट डेट दे रखी है तो ये यहाँ पर पोस्ट आ रही है, जबकि यहाँ आना चाहिए कि जिस दिन आप कोर्स को एनरोल करते हो कि कोर्स में शामिल हो उस दिन की डेट यहाँ पर आएगी। तो अभी थोड़ा अपडेशन बाकी है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर एनरोलमेंट डेट आएगी जिस दिन आप कोर्स में शामिल होते हो। यहाँ किसी किसी मॉड्यूल में चेंज हो गया है, किसी किसी में नहीं हुआ है, तो अभी इस पर प्रोग्रेस चल रही है क्योंकि अभी लागू ही हुआ है, तो जाहिर है कि इसमें अपडेशन बाकी है। फिर भी आप ऊपर के जो हेडिंग है उसके आधार पर समझे कि यहाँ एनरोलमेंट डेट है कि किस कार्मिक ने कब उस कोर्स में शामिल किया है या ज्वाइन किया है। कंप्लीशन डेट है यानी कि उसने कब पूरा किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो डेट आ रही है वो डेट है एनरोलमेंट डेट यहाँ पर जुड़ गई है, तो ये अब चेंज होकर यहाँ आ जाएगी। ये गलत हो गया है, इसको शायद चेंज करेंगे, वो इसको चेंज करके यहाँ लेंगे तो ठीक है। यहाँ कंप्लीशन अर्थात पूरा करने की दिनांक आ जाएगी, यहाँ स्टार्ट करने की या शामिल होने की दिनांक आ जाएगी। यहाँ कोर्स की प्रोग्रेस है, उक्त व्यक्ति ने कोर्स को कितना प्रतिशत पूरा कर लिया है, जैसे यहाँ 100% पूरा कर लिया है ये है। अब ये जाहिर है कि यहाँ लेवल 3 के हैं, टीचर 3rd ग्रेड और लेवल 2 के हैं, तो ये उसमें शामिल तो हो गए लेकिन इन्होंने पूरा नहीं किया। पता पड़ा होगा इनको कि वो इनके लिए नहीं था और इन्होंने छोड़ दिया, तो यहाँ 0% प्रोग्रेस आ रही है। तो कोई बात नहीं, हमें इनके यहाँ आने से और खाली दिखाई देने से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये 3rd ग्रेड के हैं और इनके लिए लागू नहीं होता, लेकिन इन्होंने शामिल हो गए तो ये सेकेंडरी लेवल में शो हो रहे क्योंकि सेकेंडरी लेवल का कोर्स इन्होंने ज्वाइन तो किया है। तो इनको छोड़ देंगे, इनकी रिपोर्ट से भी हमें कोई संबंध नहीं है। हमें ये कोर्स सेकेंडरी लेवल के लिए हैं तो 9 से 12th के लिए भी हैं, और जो लेक्चरर है यदि उनके सब्जेक्ट का नहीं है तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये है तो उसमें शामिल हो जाएंगे। तो इनको हम छोड़ रहे हैं। यहाँ देखिएगा इन्होंने सभी ने 100% पूरा कर लिया है कोर्स को। अब सर्टिफिकेट इशू वाली वही बात आ गई। सर्टिफिकेट इशू की जो इस वर्ष शर्त है कि यदि आपने 70% या ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, अर्थात 20 जो प्रश्न आते हैं उसमें से 14 या ज़्यादा सही हो तो आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ये 70% है, यहाँ 75% है और यहाँ 80% है। इन तीन ही व्यक्तियों के जो सर्टिफिकेट है इशू है और इशू की डेट भी दे रखी है। बाकी यहाँ 65, 45, 40 और 50 ये प्रतिशत रहने के कारण इनका सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है। ये लोग चाहें तो 3 प्रयास इनको मिलते हैं, पहले प्रयास में नहीं होता है तो दूसरे में नहीं होता तो तीसरा, तीनों प्रयास करके देख लें। यहाँ पर जो प्रतिशत दिखाई देगा वो तीनों प्रयास में अधिकतम जो प्रयास के अंक होंगे वही दिखाई देंगे, ये बात ध्यान में रखें। और उनको अधिकतम जो तीनों प्रयास में ज़्यादा अंक आएंगे उसके आधार पे ही सर्टिफिकेट जनरेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पहले प्रयास में 65 ले लिए और दूसरे में 50 ही रह गए, तीसरे में 80 आ गए, तो वो जो अधिकतम होगा वही लेगा। तो आप अपने जो कार्मिकों को भी कह सकते हैं कि आपके प्रतिशत में कम है, यदि सर्टिफिकेट चाहिए तो दोबारा कर ले। हो सकता है कि इस आधार पर विभाग ये देखे कि इनका प्रतिशत कम है या सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है तो उनको फिर से कोई मॉड्यूल या फिर से कोई प्रशिक्षण के लिए लिस्ट निकाल दे या आदेश आ जाए। तो पहले तो कोशिश करें कि यही 75 या 70% पूर्ण करवा दें ताकि आगे की हेडेक नहीं रहे।
तो इस तरह से आप अपने कार्मिकों की रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये तो है पहले प्रशिक्षण की रिपोर्ट। अब हम चलते हैं दूसरे की। दूसरा जो प्रशिक्षण है हमारे इसमें भी बैच एक ही है, तो इसलिए मैं आल ही कर देता हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा बैच हो तो अब आप बैच वाइज देख सकते हैं। वर्तमान में शाला दर्पण पर प्रत्येक हर चीज का कार्यभार ज्यादा होने की वजह से लोड बहुत है और सभी को समस्याएं आती है, चाहे स्टाफ विंडो हो या स्कूल विंडो हो। दूसरे प्रशिक्षण में देखिए यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति ने 85% किया है और उनका 85% होने की वजह से सर्टिफिकेट जनरेट हो गया, बाकी किसी का भी पूरा नहीं हुआ है। एक और चीज है यहाँ पर, जो पहले व्यक्ति हैं उनका कोर्स पूरा नहीं हुआ है। कोर्स पूरा नहीं होने की वजह से, क्योंकि उन्हें 70% पूरा किया है, कोर्स अभी अधूरा है और कंप्लीशन डेट नहीं आ रही है और उनके असेसमेंट मार्क्स भी नहीं बताएंगे क्योंकि उन्होंने अभी इसको पूरा नहीं किया है। जैसे ही वो इसको पूरा कर लेते हैं उनके यहाँ मार्क्स दिखाई देंगे। अभी 77% उन्होंने पूरा किया है कोर्स को, तो यहाँ पर खाली दिखाई दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जब रिपोर्ट बनाए तो ऐसे व्यक्ति के सामने लिख सकते हैं कि जो प्रशिक्षण है वो प्रगति पे है। इन व्यक्तियों के सामने लिख सकते हैं कि प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, और यदि उसमें ये मांगा जाए कि सर्टिफिकेट जनरेट हुआ या कितना वो असेसमेंट मार्क्स जो है अचीवमेंट वो है, तो आप लिख सकते हैं कि सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ है, सर्टिफिकेट के दायरे से कम है। ऐसा अगर मांगे तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स पूरा हो गया। जिनका यहाँ प्रतिशत मार्क्स आ रहा है वो पूरा 100 वाले के हो गया, तो इन व्यक्तियों को पूरा करने के लिए आप कह सकते हैं। तीसरा कोर्स है, उसका भी आप देख लें कि इसको किसने पूरा किया। इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक ही व्यक्ति ने 75% के साथ पूरा किया है और यहाँ पर ये कोर्स पूरा नहीं हुआ है, तो इस चीज़ को भी देखें। और 35%, 60%, 65%, तो इस तरह से जो कोर्स कम है उनको पूरा करवाएं। और अब जो आगे से और कोर्स आएंगे तो उनकी रिपोर्ट भी आप ऐसे ही देखते रहें। यदि हम बात करें एलिमेंट्री लेवल की, तो क्योंकि अभी वर्तमान में एलिमेंट्री लेवल के लिए कोई कोर्स नहीं है और यहाँ पर जो कोर्स दे रखे हैं जैसे पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा, ये पिछले सत्र के कोर्स में शामिल हो गया था, तो एलिमेंट्री लेवल ने वहाँ पर ये कोर्स पूरा कर लिया था। तो अगर हम इसी कोर्स की बात करें तो इसमें भी 2 बैच थे 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक और 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक। दोनों बैच की हम बात कर लें, क्योंकि किसी ने एक बैच में पूरा नहीं किया तो वो दूसरा बैच में उसको कर सकता था। यहाँ पर देखिए ये कोर्स दे रखे हैं लेवल 1 और 2 के एलिमेंट्री में। तो ये आपके विद्यालय के हैं। अगर आपको दूसरे विद्यालय के देखने हैं तो यहाँ से जो ये टैब है वर्किंग रोल, यहाँ पर विद्यालय सेलेक्ट करें, कोई सा भी जो आपके अधीनस्थ विद्यालय है, यदि आप पीओ स्तर के हैं तो। और अगर आप पीओ स्तर विद्यालय नहीं है आपका तो वो आपका ही विद्यालय शो होगा। यहाँ पीओ स्तर के किसी विद्यालय को सेलेक्ट करके आप उस विद्यालय की रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि किस विद्यालय के कार्मिकों ने कौन कौन से कोर्स को कितना कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कोर्स है वो कितना कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर कोर्स पूरा हो गया, लेकिन यहाँ ये जो मार्क्स है वो जनरेट नहीं हुए हैं। ये टेक्निकल इश्यू भी हो सकता है, अभी अपडेशन में चल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ साफ साफ एनरोलमेंट डेट आ रही है और कंप्लीशन डेट भी आ रही है, यहाँ दोनों सही आ रहे हैं। यहाँ ये चीज़ यहाँ सही है, ये चीज़ हमें उधर सुधारना, सेकेंडरी में सुधारना बाकी है। ये दोनों सही आ रहे हैं क्योंकि हमारे वहाँ एनरोलमेंट डेट में टीचर ऐसा लिखा हुआ आता है, तो वो थोड़ा अपडेशन की ज़रूरत है, उसको वो हो जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पर सही है, जैसे मान लो 27 तारीख को ज्वाइन किया, 27 को पूरा कर लिया। इश्यू डेट इनका जो सर्टिफिकेट है 16/8 को इश्यू हो गया। यहाँ डेट 16/8/2021 आ रही है, जबकि कोर्स 20 में पूरा हो गया था। तो हो सकता है कि ये जो डेट है 16/8 इस मॉड्यूल को अपडेट करने की वजह से सब में 16/8 आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। या हो सकता है कि ये कोर्स इन्होंने पूर्व में पूरा कर लिया तो इसी को सर्टिफिकेट रीजनरेट कर दिया गया हो, ऐसा है, कुछ भी है। लेकिन सर्टिफिकेट यहाँ देखिए 30% के भी इश्यू हो रहा है, तो पिछले सत्र में ऐसा नहीं था कि 70% लाना जरूरी हो।
तो ऐसे आप सभी कोर्स के बारे में आप देख सकते हैं। इनके 18 मॉड्यूल थे पिछले सत्र, और किस किसने कौन सा मॉड्यूल पूरा किया था। जिसने जो मॉड्यूल पूरा नहीं किया एलिमेंट्री में, आप ये चीज विशेष देखें कि जिस कार्मिक ने एलिमेंट्री में इन कोर्स में से पूरा नहीं किया है कोई कोर्स, वो इस सत्र में पूरा करेगा, क्योंकि वो ये वापस जनरेट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके लिए वापस कोर्स आए जिसने इसको पूरा नहीं किया हो। तो यहाँ से आप चेक कर ले कि पिछले सत्र में किस किसने कौन सा मॉड्यूल पूरा नहीं किया है। तो ये यहाँ देखने के लिए ये भी बेनिफिट है आपको कि प्रत्येक जो है, जैसे मान लो कि आप विद्यालय संबंधित कोई ये देख रहे हो, जैसे विद्यालय नेतृत्व संकल्पना का जो है वो किस किस ने पूरा किया था, तो यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 8 कार्मिकों ने पूरा किया है। यदि आपका कोई कार्मिक छूट रहा हो, 8 के 8 ने ये पूरा कर लिया था, लेकिन अगर आपके कार्मिक ज़्यादा हो और किसी ने नहीं किया हो तो उसके आगे हो सकता है कि इसको पूरा कराने की जो प्रक्रिया हो सकती है। हालांकि लगभग सभी ने किया था, फिर भी हमारे यहाँ है कि जब प्रशिक्षण पूरे नहीं होते हैं तो उनको अगले बैच या सत्र में उसको पूरा करवाया जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि इन कोर्स में से जैसे समावेशी है तो ये कॉमन है, तो जो कॉमन चीज़ें हैं वो माध्यमिक में भी चल रही है। अभी ये एलिमेंट्री में है तो ये सब पूरे हो गए थे। जैसे विद्यालय नेतृत्व संकल्पना है, विद्यालय में समावेशी पाठ्यचर्या का है, और भी कुछ चीज़ें हैं, कोविड का है, ये लास्ट वाला है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, नई पहल है। तो ये ऐसे कोर्स है जो माध्यमिक को इस सत्र में करवाए जा सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रत्येक व्यक्ति के साथ और प्रत्येक मॉड्यूल के साथ, प्रत्येक कक्षा स्तर के साथ और बैच वाइज ये रिपोर्ट जनरेट करके रख सकते हैं। चाहो तो प्रत्येक इस चीज़ की जो पूर्व में किए हैं उसकी प्रिंट लेकर रख लें, ताकि आपके पास उपलब्ध रहे हो, क्योंकि आगे इन मॉड्यूल में ये नज़र आए या नहीं आए तो आप तो इसकी प्रिंट लेकर, हालांकि यहाँ प्रिंट नहीं दी हुई है, तो कंट्रोल जैसे आप कंट्रोल P करते हैं तो ये आपके लिए प्रिंट जनरेट हो जाता है पेज। आप उस पेज को देख लें कि आपका जो रिपोर्ट पेज है वो किस जगह आएगा। ये यहाँ पर आ रहा है, इसको लैंडस्केप करके आप प्रिंट कर सकते हैं। जिस जगह आपको प्रिंट आए छोटा बड़ा करके, क्योंकि इसकी प्रिंट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, आप इसकी सेटिंग कर लें। उसके आधार पर ये ज़्यादा छोटा हो गया, इसको बड़ा करके सेट करके आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लें, या कॉपी करके एक्सेल में ले जाएं। एक्सेल में ले जाने के बाद भी पीडीएफ में बना लें इसको, और इसको सेव भी कर लें। इस तरह से ये एक पेज में लेकर इसको आप कॉपी करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आप रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको दोस्तों बताना, और लाइक शेयर जरूर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।